बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साकिब अली टेक्सटाइल वर्ल्ड की तरफ से एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स क्या होती हैं और उससे आपके चैनल को क्या इफेक्ट हो सकता है। अनमोनेटाइज या नॉन मोनेटाइज चैनल्स को इससे क्या नुकसान हो सकते हैं और मोनेटाइज चैनल को इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। जिस तरह कॉपीराइट स्ट्राइक्स या कॉपीराइट क्लेम्स जो होते हैं, कॉपीराइट रूल्स जो होते हैं वो क्रिएटर्स को बचाने के लिए होते हैं, इसी तरह क्रिएटर्स के साथ साथ व्यूअर्स को बचाने के लिए, जो देखने वाले हैं उनको बचाने के लिए, उनके हकूक का ख्याल रखने के लिए कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं। तो कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक्स ये हो सकती हैं कि आपके जो चैनल के कंटेंट्स हैं वो कम्युनिटी गाइडलाइंस को अगर फॉलो नहीं कर रहे तो उस सूरत में क्या होगा कि आपके चैनल के ऊपर सबसे पहले वार्निंग आएगी। पहली वायलेशन अगर आप करते हैं, यूट्यूब आपको नोटिफाई करेगा कि आपकी फलां वीडियो के ऊपर फलां किस्म की कम्युनिटी गाइडलाइंस आपने वायलेट किया है। फॉर एग्जांपल हैरेसमेंट की या वायलेंस की, आपने कोई ऐसी वीडियो अपलोड की है जिसके अंदर ड्रग यूज हो रहा था, सुसाइड कोई कर रहा था, गन यूज कर रहा था, चाइल्ड अब्यूज थी, तो उस सूरत में आपको नोटिफाई किया जाएगा कि आपकी फलां वीडियो के अंदर ये कंटेंट्स जो है कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायोलेट करते हैं। आपके चैनल को इससे क्या इफेक्ट हो सकता है वो भी आपको यूट्यूब जो है वो ईमेल के थ्रू गाइड करता है। तो हम आगे प्रोसीजर की बात करते हैं। सबसे पहली वायोलेशन आप करते हैं तो उस सूरत में आपको सिर्फ वार्निंग आती है और आप इस वार्निंग के अगेंस्ट अपील भी कर सकते हैं कि ये जो वार्निंग आई है मुझे, मैंने किसी किस्म की कोई वायोलेशन नहीं की, लिहाजा इस वार्निंग को खत्म कर दिया जाए। अब अगर आप एक स्वेयर किस्म की वायलेशन करते हैं, खासतौर पे चाइल्ड अब्यूज की है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की है, तो इस सूरत में आपका चैनल विदाउट वार्निंग टर्मिनेट भी हो सकता है। तो ये भी आपने ख्याल रखना है कि ये सिवियरिटी पे भी डिपेंड करता है कि किस किस्म की कम्युनिटी गाइडलाइन की वायलेशन आपने की है। तो फर्स्ट स्ट्राइक कब आती है? जब आपके चैनल के ऊपर वार्निंग मौजूद है और आपने एक और कम्युनिटी गाइडलाइन की वायलेशन कर ली है, तो उस सूरत में आपकी पहली स्ट्राइक आ जाती है आपके चैनल के ऊपर। तो पहली स्ट्राइक के बाद आपके चैनल को नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होगा कि एक हफ्ता के लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकेंगे, लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकेंगे, कम्युनिटी पोस्ट नहीं कर सकेंगे, आप प्लेलिस्ट जो है उसके अंदर कंटेंट्स ऐड रिमूव नहीं कर सकेंगे, आप किसी किस्म के कस्टम थंबनेल्स जो हैं वो नहीं ऐड कर सकेंगे, अपने प्रीमियर्स के लिए आप कोई ट्रेलर जो है वो शो नहीं कर सकेंगे, अपने व्यूअर्स को लाइव स्ट्रीम से प्रीमियर और प्रीमियर से लाइव स्ट्रीम की तरफ जो है वो डाइवर्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये सारी चीजें आपकी डिसेबल कर दी जाएंगी पहली स्ट्राइक के बाद एक हफ्ता के लिए। एक हफ्ते के बाद ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। अब सेकंड स्ट्राइक कब आएगी? अब सेकंड स्ट्राइक तब आएगी जब पहली स्ट्राइक को 90 डेज पूरे नहीं हुए, वो एक्सपायर नहीं हुई और उस सूरत में और 90 डेज से पहले ही आप सेकंड कम्युनिटी गाइडलाइन की वायलेशन कर देते हैं। उस सूरत में आपकी 2 स्ट्राइक्स आ जाती हैं आपके चैनल के ऊपर। जब 2 स्ट्राइक्स आती हैं तो ये सारी चीजें जो मैं आपको पहले बता चुका हूं जो बंद हुई थी वो 2 हफ्ते के लिए बंद कर दी जाती हैं। अब तीसरी स्ट्राइक के बाद क्या होता है? तीसरी स्ट्राइक तब आती है जब आपकी पहली 2 स्ट्राइक्स मौजूद हों, वो एक्सपायर ना हुई हों और तीसरी कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन कर देते हैं आप, तो उस सूरत में तीसरी स्ट्राइक आपके चैनल पे आ जाती है और आपका चैनल खत्म। जिस तरह तीसरी कॉपीराइट स्ट्राइक के बाद आपका चैनल खत्म हो जाता है, मोनेटाइज चैनल जो होते हैं उनको एक ग्रेस पीरियड दिया जाता है जिसको हम कर्टेसी पीरियड कहते हैं, 1 हफ्ते का। यहाँ पे किसी किस्म के कर्टेसी पीरियड का जिक्र नहीं है। कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक्स, जब तीसरी स्ट्राइक आएगी आपके कंटेंट को डिलीट कर दिया जाएगा, आपके चैनल को हमेशा के लिए परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। एक और चीज आप देख लें कि क्लेम्स वाली जो वीडियोस होती हैं, अगर आपका पहला स्ट्राइक आ गया है, आप उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं तो उस सूरत के अंदर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो होता है वो खत्म नहीं होता, क्योंकि वो वीडियो यूट्यूब के डेटाबेस के अंदर मौजूद रहती है। इवन आप डिलीट भी कर देते हैं तो वो प्राइवेसी पॉलिसीज के अंदर देख सकते हैं कि यूट्यूब जो है वो अपनी आपकी जो वीडियो है अपने डेटाबेस के अंदर कितने दिन के लिए रिटेन करता है। जब तक वो उसके डेटाबेस के अंदर मौजूद रहेगी, उसके एल्गोरिदम्स जो हैं उनको वो सोर्स मिलता रहेगा आपकी कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन का, स्ट्राइक्स का, तो उसमें आपके चैनल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मौजूद रहेगी। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक से बचना कैसे है? सिंपल तरीका है, एक ही तरीका है कि आपने हर किस्म की कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।